हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज की इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि जो सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर है, ठीक है, इसके अंतर्गत सीनियर रेसिडेंट्स के जो रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। वो नोटिफिकेशन हम देख लेंगे इस माध्यम से। इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप करे आप देखिएगा, ठीक है। चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर में। तो सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा इंदौर के अंतर्गत सीनियर रेसिडेंट के रिक्त पदों के लिए नोटिस दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आगे दिया गया है कि मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक, ठीक है, दिनांक 6/5/2020 के द्वारा शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय इंदौर के अंतर्गत स्वीकृत सीनियर रेसिडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में वॉक इन इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप आवेदन देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सैलरी सीनियर रेसिडेंट हेतु 76,000 रुपये प्रति माह, ठीक। डिपार्टमेंट की बात करें और कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है आप देख पाएंगे। न्यूरोलॉजी की बात करें, डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी है, ठीक है। टोटल 4 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी में 2 है, ठीक है। एससी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है, ठीक है। न्यूरो सर्जरी, ठीक है, इसमें 4 पोस्ट है। कार्डियोलॉजी में 4 पोस्ट दी गई है और है कार्डियो थोरेसिस सर्जरी में 4 पोस्ट है, ठीक है। और नेफ्रोलॉजी में 4 है और यूरोलॉजी में 4 है। टोटल पोस्ट कितनी है? 24। आप यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें नोट की, तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन के साथ मूल दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति, एक फ़ोटो और निर्धारित शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न करेंगे, ठीक है। आवेदन स्क्रूटनी हेतु कार्य दिवस दिनांक 6 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10 बजे से कार्यालय में बायोकेमिस्ट्री विभाग के सेमिनार कम लाइब्रेरी रूम में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहना है आपको, ठीक है। साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार के लिए दिनांक 7/10/2021 को आपका इंटरव्यू है। साक्षात्कार है दोपहर 2:30 बजे, ठीक है। आवेदक आवश्यक अभिलेखों अर्थात प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा आपको। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातकोत्तर, ठीक है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन छात्र जिनका चयन सीनियर रेसिडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बोर्ड, ठीक है, बॉन्ड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बॉन्ड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएं देंगे। आपको सेवाएं देना पड़ेगा, ठीक है, बॉन्ड होगा उसके अनुसार, ठीक है। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किए गए बॉन्ड की शर्तें लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो नियम और शर्तें दी गई है वो आपके सामने है। पहली बात करें तो आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार, ठीक है, पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्तियों की कैटेगरी में भी परिवर्तन किया जा सकता है। उक्त 3rd नंबर की बात करें तो उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30% पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3% पद विकलांग हेतु आरक्षित है। 4थे नंबर की बात करें सीनियर रेसिडेंट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों की भरी जाएगी, मतलब सीट खाली नहीं रहने वाली है, ठीक है। 5वें नंबर की बात करें तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। 6ठे नंबर की बात करें तो 6ठे नंबर में है अवधि सीनियर रेसिडेंट की सेवा अवधि 1 वर्ष होगी, ठीक है। इनकी प्रथम 1 वर्ष हेतु नियुक्ति की जाएगी। तत्पश्चात सेवाएं संतोषजनक पाए जाने पर आवश्यकता अनुसार 1 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। मिनिमम 1 वर्ष और मैक्सिमम 3 वर्ष, ठीक है। वो भी आपकी जो सेवाएं है किस प्रकार से संतोषजनक कर से पाई जाती है तब की बात है, ठीक है। नियुक्ति का तरीका, योग्य अभ्यर्थियों का चयन MBBS, MD, MS या
DNB सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों, अनुभव, अतिरिक्त योग्यता एवं साक्षात्कार उपरांत किया जाएगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी। 8वें नंबर की बात करें तो आवेदन शुल्क सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये। ठीक है, आरक्षित वर्ग की बात करें तो SC, ST और OBC। ठीक है, राशि का बैंक ड्राफ्ट अधिष्ठता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के नाम देना होगा। ठीक है, और बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का पूरा नाम, विषय का नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में राशि लौटाई नहीं जाएगी, आपको राशि रिफंड नहीं होगी। ठीक है, अगर से क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंधित विषय में MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MD, MS या DNB सीनियर, यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, पहला क्या है MD, दूसरा MS, तीसरा है DNB और तीसरा है सीनियर रेसिडेंट। हाँ बस हो गया। ठीक है, तीन ही दिए गए हैं। सीनियर रेसिडेंट पद पर नियुक्ति किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, आप वहाँ पे अपना प्राइवेट काम खुद का नहीं कर सकते। जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले 5 वर्ष के अंदर MD, MS या फिर DNB परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस पद के लिए पात्र होंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से MD, MS परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, जिन्होंने इंदौर के मेडिकल कॉलेज से की है। उसके बाद मध्य प्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवारों को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, यात्रा भत्ता की बात करें तो यात्रा भत्ता साक्षात्कार के लिए अगर से आप जाते हैं तो उन्हें यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। आयु सीमा की एज लिमिट बात करें तो साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु, मैक्सिमम जो एज है वो 45 वर्ष होगी, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अन्य शर्तें इस प्रकार से आप देख पाएंगे। इन चिकित्सकों को प्रत्येक 1 वर्ष में 12 दिवस के लिए छुट्टी मिलेगी। ठीक है, और कुछ नहीं यार इम्पोर्टेंट। आरक्षित श्रेणी से उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में समक्ष अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जो हमारे MP से है। ठीक है, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना जरूरी है। ठीक है, सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाए अनुसार बंधनकारी होगी। 6ठे नंबर की बात करें, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति या त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, 7वें नंबर की बात करें तो उम्मीदवार को मध्य प्रदेश राज्य मेडिकल काउंसिल अथवा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, 8वें नंबर की बात करें तो सीनियर रेसिडेंट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकता अनुसार अन्य स्थान CMO ड्यूटी पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा, यदि किसी अभ्यर्थियों के दस्तावेज असत्य पाए गए, गलत पाए गए अथवा यदि कोई चयनित उम्मीदवार बिना सूचना के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे सेवा से पृथक करने का अधिकार अधिष्ठता के पास रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, और साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी, मतलब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और कुछ खास नहीं है बस। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे की अपडेट आप आसानी से पा सकें। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली अपडेट पे।